Hey everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, पर क्योंकि अब डीएवी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं तो मुझे लगा नहीं, अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों का कमेंट मुझे आया था रिगार्डिंग डीएवी इंटरव्यू, सीबीटी एग्जाम, डीएवी के बारे में, टीचिंग एनवायरनमेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाई। तो अभी का जो मेरा ये वीडियो होने वाला है, इसमें मैं Q&A टाइप होने वाला है। इसमें मैं सभी कमेंट्स के आंसर दूंगी, और जिन्होंने कमेंट किया है, जिन्होंने कमेंट नहीं भी किया है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस थे वही मुझे कमेंट्स में भी पूछे गए हैं। तो एक एक करके मैं सारे कमेंट्स के आंसर आपको दूंगी, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डीएवी 2026 इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो जिन्होंने डीएवी सीबीटी क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं भी किया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आप फिर से क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए वीडियो बिना लेट किए स्टार्ट करते, मैं एक एक करके सभी कमेंट्स को पढ़ूंगी। ओके, तो ये फर्स्ट कमेंट है सोनालिका का। मैम, मैंने इस बार टीजीटी साइंस 2026 का सीबीटी क्वालिफाई किया है और मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो मुझे बस बायो के क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में या फिजिक्स केमिस्ट्री में। अगर आपका टीजीटी है, टीजीटी साइंस है, तो आपका उसमें बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे, क्योंकि उसमें आपका दोनों सब्जेक्ट आ जाएगा। सीबीटी एग्जाम में भी आपका दोनों के क्वेश्चंस थे, और इंटरव्यू में भी आपके दोनों के क्वेश्चंस इक्वली आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय का। आप डीएवी में किस चीज़ के टीचर हो? मैं डीएवी में साइंस की टीचर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय का, टीएलएम क्या होता है? टीएलएम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट में टीएलएम इंपॉर्टेंट है, तो आप इंटरव्यू में टीएलएम लेकर जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतनु राम के। मैडम, कैन यू टेल मी ऑन विच सिलेबस आई हैव टू प्रिपेयर माई डेमॉन्स्ट्रेशन? देखिए, इसके लिए आपको कोई अलग से सिलेबस नहीं दिया जाएगा। अगर आप टीजीटी के लिए हो तो आप 6 to 10 अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और 11-12 भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अगर आप पीजीटी के हो तो 11-12 तो अच्छे से देख लो, साथ में ग्रेजुएशन का सिलेबस भी देख लो, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से सिलेबस डिफाइन नहीं होता है। जो आपको पढ़ाना है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस डीप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति शर्मा। मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से हूँ, तो क्या मैं वेस्ट बंगाल जोन से ही इंटरव्यू दे सकती हूँ या मैं झारखंड से भी दे सकती हूँ? देखिए, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ, किस स्कूल में जाओ इंटरव्यू देने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कहाँ से मेल आया है, ठीक है। आपको जहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है, आपके पास ईमेल आएगा, तब आप उस जगह पे जाओगे इंटरव्यू देने के लिए। और आप अगर अलग स्टेट से हो तो आपके पास उधर से ही मेल आएंगे या फिर कॉल आएंगे इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू सिन्हा। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश बोलना होता है क्या मैम? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा वहाँ के टीचर्स आपसे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप इंग्लिश के हो तो हाँ, बिल्कुल आपको इंग्लिश में ही देना है। पर अगर सपोज आप हिंदी के हो तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही देना है, आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है। और अगर आप साइंस या फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट के हो तो आप मिक्स करके भी दे सकते हो, आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है। और टीचर पे डिपेंड करता है, अगर वो चाहते हैं कि इंग्लिश में ही आप इंटरव्यू दो तो फिर आपको इंग्लिश में देना। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आप बेटर अपने आप को हिंदी में ही एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ठीक है, फिर आप बीच बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हिंदी में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेजी एसजे। डीएवी में चलने वाली बुक्स ऑनलाइन पढ़ने को मिलती है या जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है वही? डीएवी में क्लास 8 तक डीएवी के खुद की पब्लिकेशन की बुक चलती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी डीएवी है हर जगह वही बुक चलती है। उसके बाद एनसीईआरटी को ये फॉलो करती है। तो अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आपको इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो डीएवी में बुक्स चल रहे हैं मैं उसी को पढ़ के जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी नॉर्मल आप पढ़ के जाओ, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, और जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज के बेसिस पे आप इंटरव्यू दो। नीलम गुप्ता। मैम, क्या इंटरव्यू स्कूल में होती है? जी हाँ, बिल्कुल स्कूल में होती है। मैंने बताया ना, आपके पास मेल आएगा, ठीक है, और वो जिस भी स्कूल से आएगा, जैसे सपोज धनबाद में है तो कोयला नगर डीएवी से आपको मेल आता है, तो आपकी इंटरव्यू उस स्कूल में शेड्यूल होगी। तो ये डिपेंड करता है। प्लस सारे स्कूल अपने अपने साइट पे भी बता देते हैं कि हमारे यहाँ इंटरव्यू कितने डेट पे है, किस टाइमिंग पे है, और वो आपके कॉल या फिर मेल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्कूल में जाके देना है। बट हाँ, वो डीएवी स्कूल में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयदीप। मैम, मेरा हिंदी पीजीटी सीबीटी टेस्ट क्लियर कर लिया है, अगर मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर आपने अपना टेस्ट हिंदी पीजीटी के लिए क्वालिफाई किया है
तो फिर आप 11-12 हिंदी के जितने जो भी बुक्स चलते हैं उसको कम्प्लीटली देख लीजिए, ऑथर के बारे में देख लीजिए अच्छे से, और ग्रेजुएशन का सिलेबस थोड़ा बहुत, मास्टर्स का सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 राउंड होगा। फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे, सेकेंड राउंड जो होगा उसमें प्रिंसिपल बैठेंगे, और वहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया जाएगा और काफ़ी डीप क्वेश्चन किया जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आप किसी पहले से स्कूल में पढ़ा रहे हो तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अच्छे से उस चीज़ का आंसर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति, मैम इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या बाईलिंगुअल? ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। मैंने कहा ना, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश के हो तो बिल्कुल इंग्लिश में होगा, साइंस के हो तो भी आपका इंग्लिश में ही होगा, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बीच बीच में हिंदी भी यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली मान के चलो कि इंग्लिश में ही होता है। तो खुद को प्रिपेयर कर लो, इंग्लिश प्रैक्टिस कर लो अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो, कि किस तरीके से आपका, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना है, वो आपकी इंग्लिश ही देखने के लिए बैठे हुए नहीं। DAV एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो आपके नॉलेज को देखते हैं इंग्लिश देखने से पहले। छोटी कुमारी, व्हाट इज़ योर सैलरी मैम? मैं अपनी सैलरी नहीं बता सकती, बट अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी बाकी नॉर्मली किसी स्कूल में अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी उससे अच्छी रहती है यहाँ की सैलरी, और यहाँ पे हर पर ईयर सैलरी इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए सैलरी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप स्टार्टिंग में आपको वो सैलरी कम लगता भी है तो 2-3 साल होते होते बढ़ जाएगा, और जब ग्रेड लगेगा फिर तो वही बात ही अलग है। तो मैम PGT, शुभम कुमार, मैम PGT में सिलेक्शन होने पर अप्रॉक्स कितना पेमेंट मिलेगा? मैं फिर से यही बोल रही हूँ, TGT, PGT, PRT सैलरी सबका डिफ़र करता है, बट स्टार्टिंग में सबका सेम रहता है, और नेक्स्ट ईयर से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपको हर ईयर CBT क्लियर करना होगा, और पर ईयर आप CBT क्लियर करोगे तो आपका उस अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रियंका ठाकुर, मैम DAV CBT के बिना हम इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? नो, यू कैन नॉट अप्लाई अनटिल एंड अनलेस आपको कोई बुला नहीं रहा हो। वहाँ पे आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। आपको एड्रेस और आपका वेन्यू, मतलब किस जगह पे आप जाओगे, और टाइमिंग, ये सब आपको मेल के थ्रू और कॉल के थ्रू ही पता चलेगा, और ये तब पता चलेगा जब आप DAV CBT क्वालिफाई करते हो। और अगर आप किसी स्कूल में ज्वाइन किए हुए हो तब की बात अलग है, तब वो स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन ऑलरेडी किए हुए हो और तब आप CBT देते हो, आपका क्वालिफाई नहीं होता है, तो वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि आप फिर इंटरव्यू फेस करोगे कि नहीं। नेक्स्ट है सुधांशु, सही नहीं है DAV में वर्क करना? एज अ टीचर बोल रहा हूँ, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक स्कूल का वर्क एनवायरनमेंट अलग होता है, कहीं कहीं प्रेशर अलग होता है, कहीं कहीं प्रेशर कम होता है, और DAV आर्य समाज के नियम को फॉलो करता है। तो मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा, और ठीक है, प्रेशर कौन सी जगह पे नहीं है। अगर आपको पैसे चाहिए तो फिर आपको काम करना ही पड़ेगा, पर ऐसा कोई ओवर बर्डन नहीं है। मैंने भी बहुत सारे र्यूमर्स सुने थे कि जो सीनियर्स होते हैं वो आपको काफ़ी परेशान करेंगे, काम थोप देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं। इन्वायरमेंट काफ़ी सही है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है सॉरी जो भी हो, मैम नॉन टीचिंग अप्लाई किया, एग्ज़ाम पास हो गया, CBT इंटरव्यू इंग्लिश होगा सारा या हिंदी में? मैंने अभी भी बताया, आपने नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आप पे प्रेशर डालेंगे कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें बोलो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हो, अगर आप बोल लेते हो, ठीक है, बहुत फ्लुएंसी के साथ नहीं भी, अगर आप बोल लेते हो तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, वहाँ पे कोशिश करो इंग्लिश में बात करने का, क्योंकि यस, टीचर्स, प्रिंसिपल सब लोग होते हैं एंड वो आपसे इसी तरह से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि DAV इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, तो वो बिल्कुल चाहेंगे कि मैं जो टीचर्स लेकर के आ रहा हूँ वो भी बच्चों के साथ इंग्लिश में ही डील करें। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार, आई क्वालिफाइड CBT PGT फिजिकल, बट मुझे अभी तक ईमेल और कॉल नहीं आया। वो खुद करेंगे, हमें खुद जाना होता है? नहीं, वो खुद करेंगे, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अभी आपके पास ईमेल आ ही गया होगा, थोड़ा वेट करिए, अभी इंटरव्यू नहीं स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास तो मेल या फिर कॉल आपको खुद आएगा। उसके बाद आपको जाना, और हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सारे स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद ही होगा, तो ठीक है, आएगा आपके पास, खुद मेल आएगा, अब कहना नहीं है। नेक्स्ट है अंकित नगर, TGT मैथ्स के लिए गाइड करो मैम। TGT मैथ्स के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, आप 6 to 10 एकदम अच्छे से क्लियर रखो, और 11-12 भी, क्योंकि TGT के लिए मोस्टली 11-12 से ही क्वेश्चन आते हैं, पर 6 to 10 तो आपका बेसिक होना चाहिए। 11-12 आप कंप्लीट कर लो, ग्रेजुएशन से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन रह सकते हैं, पर जनरली वो 11-12 से ही पूछते हैं। नेक्स्ट है तिथि श्रेया, हिंदी में नहीं इंटरव्यू दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, आप इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं।
आप अगर बोल सकते हो तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो, पर अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो। वो आपके इंटेलिजेंस, वो आपके नॉलेज को देखते हैं वहाँ पे बेसिकली, बट एट द सेम पॉइंट वो ये भी चाहते हैं कि टीचर्स इंग्लिश भी बोल ले। तो अगर आप जानते हो, और ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रिश्चियन मिशनरी नहीं है कि वो आपसे आपकी फ्लुएंसी देखेंगे, वो आपकी नॉलेज देखेंगे। तो अगर आप थोड़ा भी बोल ले रहे हो तो आप इंग्लिश में ही कोशिश करना, ठीक है। और इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी पहले बहुत डरी हुई रहती थी कि ओ माय गॉड किस तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है कि आप कर नहीं पाओ। पीआरटी प्रेक्षा झा, पीआरटी सोशल साइंस के लिए किस क्लास तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप पीआरटी हो तो आपसे सिर्फ क्लास 5 तक के पूछे जाएंगे। नो, आप क्लास 10 तक के लिए अच्छे से देख लो। क्लास 10 तक के क्वेश्चंस ये लोग पूछेंगे। हल्का फुल्का 11-12 पे जा सकता है, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे टीचर्स कैसे बैठे हुए हैं, उन पर डिपेंड करता है। बट बेसिकली आप 10 तक अच्छे से देख लो। और आपसे मिस दाहिया, आपसे क्या पूछा था, हो गया आपका सिलेक्शन, प्लीज़ गाइड मी, मेरा भी इंटरव्यू है अभी। तो मुझसे मेरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन थे। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा इजी नहीं था, थोड़ा बहुत डीप था, पर बाकी बहुत से लोगों से मुझे पता चला कि उनका उतना डीप क्वेश्चन नहीं गया था। तो ये टीचर्स पे डिपेंड करता है। प्लस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रहता है, जो आपके सिलेबस के हैं वही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मधु प्रसाद, आपको डीएवी में इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे आता है? ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही आए, आपको मेल आएगा, उसमें आपको एड्रेस, टाइमिंग, वेन्यू सब चीज़ बता दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपको कॉल भी आए, वो लोग खुद ही उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है, वो आपको कॉल करेंगे और सीधे इंटरव्यू के लिए बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू इस जगह पर इस डेट पर शेड्यूल है, तो आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा, ठीक है। मैम पीआरटी हिंदी के लिए कैसे प्रिपेयर करें? विधु शिखा खन्ना, इंग्लिश में या हिंदी में? अगर आपका पीआरटी हिंदी है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही हिंदी है ना, तो आपसे इंग्लिश में वो क्यों पूछेंगे। इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई करें? इंटरव्यू के लिए आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशाखा प्रसार, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने की। आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया है तो वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आपको बस उस वेन्यू पे पहुंच जाना है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे पता है थोड़ा लॉन्ग हो गया, पर बहुत सारे कमेंट्स थे, अभी भी मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और आपके भी जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं एक दिन लाइव भी आऊँगी, उसमें मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स, डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिए, कमेंट्स करके पूछिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और जो लोग मेरा पुराना वीडियोस देखे हैं उनको तो पता ही है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।